हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज की स्टोरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होने वाली है, साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस टेंस को आपको कैसे और कब यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, हमने स्टोरीज़ के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमारी सभी स्टोरीज़ टेंसेस के बेसिस पर होने वाली है। टेंस स्टोरीज़ के ऊपर हमारी 3 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है। अगर आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चाहे तो पहले उन वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आपको ये क्लास और आगे आने वाली सभी क्लासेस में डिफरेंस समझ में आ सके। मैंने उन सभी वीडियोस का लिंक आई बटन में दे दिया है, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टोरीज़ को रीड कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका मीनिंग समझेंगे। एंड आपको मेरे साथ में रीडिंग ज़रूर करनी है ताकि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Paul Evans, who has been living in America, is a well-educated man. He has been studying at the University of Doctors and wants to become a doctor. He has been pursuing a double degree to make sure he is better than the others. Everyone praised him for his efforts and dedication. Now Paul, including the others, have been searching a job. An interview was held at the university and many of the top employers have been visiting the campus to select the best candidate. Paul has been giving his best all year long. And as expected, he had cracked the interview with one of the best companies in the country. Since he has been waiting for this kind of opportunity all his life, he was overjoyed. The management has been planning for a long time to appoint a top level employee for the company. Everyone was happy that the company has been rolling out this place, and many of Paul's colleagues, including him, applied for the position. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पैराग्राफ का मीनिंग समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो अभी तक काम चलता ही जा रहा है, मतलब पास्ट में वो शुरू हुआ और अभी तक वो काम चल ही रहा है, तो हम इस टेंस को यूज़ करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। और एक और केस में हम इसे यूज़ करते हैं जब कोई पास्ट में काम शुरू हुआ और बस अभी रिसेंटली ही वो काम ख़त्म हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि मैं सुबह से सो रही हूँ। आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें क्या हुआ कि मैं सुबह से सो रही हूँ बट अभी तो उठी हुई हूँ, तभी मैं ये बता पा रही हूँ कि मैं उठी हूँ, मैं सुबह से सो रही हूँ। तो अब वो रिसेंट काम कब ख़त्म हुआ है, शायद हो सकता है 5 मिनट पहले, आधे घंटे पहले या 2 घंटे पहले, बट हमने इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाना है। इस टेंस में हम रूल क्या फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस हैज़ बीन या फिर हैव बीन। हैज़ हैव आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि कैसे यूज़ करते हैं। आई वी दे यू के साथ में हैव एंड वी ही शी इट नेम के साथ हैज़, तो वही उसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसके साथ में आई एन जी लग जाएगा। अगर आपने वर्ब की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लास्ट वीडियो वर्ब की बनाई है, मैं आपको वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, साथ ही आप इसके साथ में टाइम मेंशन करेंगे, सिंस या फिर फॉर। सिंस जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, जैसे सिंस 3 o'clock, सिंस 1947 या सिंस मॉर्निंग। और जो फॉर है, फॉर को हम अब पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर 3 days। हम अब वो कौन से 3 दिन है हमें तो नहीं पता ना, एग्जैक्ट नहीं पता। फॉर 10 years, फॉर 4 weeks, वो कौन से 10 साल, कौन से 4 वीक, बट हमने जो एक पीरियड को बता रहा है, एक टाइम ड्यूरेशन को बता रहा है, तो उसमें हम फॉर को यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम पैराग्राफ का मीनिंग समझते हैं। पॉल इवेंस, हु हैज़ बीन लिविंग इन अमेरिका, इज़ अ वेल एजुकेटेड मैन। मतलब पॉल इवेंस एक व्यक्ति है जो कि अमेरिका में रह रहा है। अब यहाँ पे सिंस या फिर फॉर नहीं लगाया है, बट इस सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि वो काफ़ी टाइम से वहाँ रह रहा है। वो काफ़ी वेल एजुकेटेड पर्सन है। ही हैज़ बीन स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। एंड वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। वॉन्ट्स मतलब होता है चाहना एंड बिकम मतलब बनना, तो वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। ही हैज़ बीन परस्यूइंग अ डबल डिग्री, वो परस्यू कर रहे हैं डबल डिग्री। परस्यू का मतलब क्या होता है, कुछ पाने की कोशिश करना या किसी काम में लगे रहना। तो वो क्या कर रहे हैं, डबल डिग्री को पाने की कोशिश कर रहे हैं। टू मेक श्योर
मेक श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करने के लिए। तो ये सुनिश्चित करने के लिए वो डबल डिग्री को पाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे बेहतर बन सके। ही इज़ बेटर देन दी अदर्स। अदर्स मतलब दूसरे। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तब दैन लगाते हैं, THAN, दैन, बेटर दैन। एवरीवन प्रेज्ड हिम फॉर हिज एफर्ट्स। एवरीवन मतलब हर किसी ने उन्हें प्रेज किया। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, सराहना। प्रेज हिम फॉर हिज एफर्ट्स, फॉर का मतलब होता है के लिए, हिज एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब उनकी कोशिशें, एंड डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है किसी काम में समर्पित हो जाना, समर्पण या निष्ठा, पूरी तरह से उसमें अपना मन लगा के उस चीज़ को, काम को करना। नाउ मतलब अब, पॉल इंक्लूडिंग द अदर्स हैव बीन सर्चिंग अ जॉब। तो पॉल एंड इंक्लूडिंग मतलब बाकी लोगों को भी मिलाकर, हैव बीन सर्चिंग अ जॉब, सभी जॉब सर्च कर रहे हैं। सर्च का मतलब होता है ढूंढना। एन इंटरव्यू वॉज हेल्ड एट द यूनिवर्सिटी। हेल्ड का मतलब होता है आयोजित करना या रखना, ठीक है। एन इंटरव्यू वॉज हेल्ड एट द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू रखा गया। एंड मैनी ऑफ द टॉप एम्प्लॉयर्स हैव बीन विजिटिंग द कैंपस टू सिलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट। और एम्प्लॉयर कौन होते हैं? जो जॉब देते हैं, जो आपका इंटरव्यू लेते हैं और आपको जॉब पे रखते हैं, उन्हें एम्प्लॉयर बोलते हैं। और जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो उनके अंडर काम करते हैं, उन्हें एम्प्लॉय बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में। मैनी ऑफ द टॉप मतलब बहुत बड़े बड़े टॉप एम्प्लॉयर्स हैव बीन विजिटिंग, विजिट कर रहे हैं कैंपस में, टू सिलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट, बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए। पॉल हैज़ बीन गिविंग हिज बेस्ट ऑल ईयर लॉन्ग। सेंटेंस का मतलब है कि पॉल साल भर से अपना बेस्ट दे रहा है, ठीक है, साल भर से। अब इस सेंटेंस का डीपली मीनिंग समझो। मैंने क्या बताया था? पॉल के साथ में हैज़ बीन लगाया क्योंकि पॉल इज़ अ, वी आर टॉकिंग अबाउट अ थर्ड पर्सन, तो ही इज़ अ थर्ड पर्सन फॉर अस। पॉल के साथ में हैज़ बीन लगाया। गिविंग मतलब गिव क्या होता है? वर्ब। वर्ब के साथ में ING आ गया। गिविंग हिज बेस्ट, अपना बेस्ट दे रहा है। एंड कब से दे रहा है? ऑल ईयर लॉन्ग मतलब पूरे साल भर से अपना बेस्ट दे रहा है। एंड एज एक्सपेक्टेड मतलब कि जैसा कि उम्मीद किया था, एज एक्सपेक्टेड ही हैड क्रैक द इंटरव्यू। और उन्होंने, पॉल ने क्रैक कर लिया इंटरव्यू विद वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द कंट्री। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई बड़ा एग्जामिनेशन या फिर कोई इंटरव्यू को पास कर लेते हैं, उसके साथ में हम क्रैक वर्ड को यूज़ करते हैं। क्रैक द इंटरव्यू और क्रैक द एग्जामिनेशन। सो इस सेंटेंस का मतलब होगा कि उन्होंने देश की सबसे बेस्ट कंपनियों में से एक के साथ में इंटरव्यू को क्रैक कर लिया था। सिंस ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑल हिज लाइफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंस सबसे पहले लगा है, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा क्योंकि। सिंस ही हैज़ बीन मतलब क्योंकि वह जीवन भर इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, इस अवसर की वेट कर रहा था। तो जब भी हम चूंकि या क्योंकि बोलकर अपने सेंटेंस को शुरू करते हैं, तब भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। ही वॉज ओवरजॉयड मतलब कि वह बहुत ही मज़े में था, बहुत ही खुश था। द मैनेजमेंट हैज़ बीन प्लानिंग। प्लानिंग मतलब काफ़ी टाइम से वो मैनेजमेंट प्लान कर रही थी। फॉर अ, अब यहाँ पे क्या लगा है? फॉर लगा है, मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय से प्लान कर रही थी। तो वो पर्टिकुलर टाइम हमें नहीं पता कि वो कितने टाइम से कर रही है, कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं है। बट मैंने अभी अभी आपको बताया था कि फॉर और सिंस को कहाँ यूज़ करना है, तो यहाँ पर हमने फॉर को यूज़ करा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो द मैनेजमेंट हैज़ बीन प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम टू अपॉइंट करने के लिए अ टॉप लेवल एम्प्लॉय, मतलब कि वो कंपनी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, एक टॉप लेवल का एम्प्लॉय अपॉइंट करने के लिए प्लान कर रही थी। Everyone was happy that the company has been rolling out this place. Everyone मतलब हर कोई, was happy हर कोई खुश था कि कंपनी हैज़ बीन रोलिंग आउट। रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना। तो रोलिंग आउट दिस प्लेस एंड मैनी ऑफ पॉल्स, तो वो इस जगह को लॉन्च कर रहे थे, हर कोई खुश था। एंड मैनी ऑफ पॉल्स कलीग्स, जितने भी पॉल्स के कलीग्स थे, कलीग का मतलब होता है सहकर्मी, साथ में काम करने वाले। तो जितने भी पॉल्स के कलीग्स थे, इंक्लूडिंग हिम, पॉल को इंक्लूड करके, अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन, तो फॉर द पोजीशन के लिए उन सब ने अप्लाई किया था। सो फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल रेडी किया है। रूल और स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड ऑब्जेक्ट। सिंस या फॉर कैसे लगाना है वो मैं बता चुकी हूँ आपको। सो यहाँ पर एग्जाम्पल है, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है।
तो वो सुबह से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक टास्क है कि आपको भी ऐसे ही सेंटेंसेस को यूज़ करके 2 सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करने हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बतानी है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। और अगर अभी आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के और सीरीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रीडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।